प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों पर चिंता दिखाई है। उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध देश को शर्मिंदा करते हैं। उन्होंने सख्त कानून और कड़ी सजा की बात कही। लेकिन क्या सिर्फ सजा देने से ही ये परेशानी दूर हो जाएगी? क्या हमें समाज की सोच बदलने की जरूरत नहीं है? प्रधानमंत्री जी की चिंता बिल्कुल सही है। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन सिर्फ सजा का डर दिखाना ही काफी नहीं है। हमें समाज की जड़ तक जाना होगा। हमें वो गलत सोच बदलनी होगी जो महिलाओं को कमजोर समझती है। हमें ये बात समझनी होगी कि असली बदलाव शिक्षा, जागरूकता और बराबरी से ही आएगा। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी तब तक कितने भी सख्त कानून बना लो, अपराध होते रहेंगे। हाँ, ये बात भी सही है कि जो लोग गलत काम करते हैं उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए। उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन साथ ही हमें उन कारणों पर भी ध्यान देना होगा जिनकी वजह से ऐसे अपराध होते हैं। बहुत से लोग ऐसा मानते हैं कि बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के लिए कड़ी सजा ही एकमात्र उपाय है। उनका कहना है कि फांसी की सजा से अपराध करने वालों को डर लगेगा और ऐसे अपराध कम हो जाएंगे। हालांकि सिर्फ सख्त कानून बना देने से ये समस्या खत्म नहीं होगी। यह बात तो सच है कि कड़ी सजा से अपराधियों को डर जरूर लग सकता है, लेकिन यह कोई हमेशा के लिए हल नहीं है। हमें यह समझना होगा कि बलात्कार सिर्फ शरीर के साथ होने वाला अपराध नहीं है, बल्कि यह एक बीमार मानसिकता का नतीजा है। यह एक ऐसी सोच का परिणाम है जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकती है और उन्हें एक चीज की तरह देखती है। इसलिए सिर्फ सख्त कानून बनाने से कुछ नहीं होगा। हमें समाज की सोच बदलनी होगी। हमें महिलाओं को इज्जत और बराबरी का दर्जा देना होगा। अभी कुछ दिन पहले ही पॉस्को एक्ट के तहत एक मामले ने सबको हिलाकर रख दिया। इस मामले ने दिखा दिया कि बच्चियां कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं, यहां तक कि अपने ही घरों में भी नहीं। यह घटना हम सब के लिए एक चेतावनी है कि हमें और भी ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। हमें अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। हमें बच्चों को अच्छे और बुरे स्पर्श के बारे में बताना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि अगर कोई उन्हें असहज महसूस कराता है तो उन्हें चुप नहीं रहना चाहिए, बल्कि हिम्मत करके अपनी बात कहनी चाहिए। पॉस्को एक्ट जैसे कानून बच्चों की सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं, लेकिन सिर्फ कानून होने से कुछ नहीं होगा। हमें एक समाज के रूप में जागरूक होने की जरूरत है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे बच्चे सुरक्षित माहौल में पले बढ़ें। सेक्शन 4, समाज की सोच जड़ कहां है? बलात्कार जैसे अपराधों की असली वजह हमारे समाज की सोच है। एक ऐसी सोच जो महिलाओं को पुरुषों से कम आंकती है, जो उन्हें बस एक चीज मानती है। यह सोच हमें बचपन से ही सिखाई जाती है। लड़कियों को छोटी उम्र से ही यही बताया जाता है कि उन्हें चुप रहना चाहिए, किसी बात पर अपनी राय नहीं देनी चाहिए। उन्हें कहा जाता है कि लड़कों की तरह जिद करना, शोर मचाना, खेलना कूदना उनके लिए सही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ लड़कों को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उन्हें गुस्सा करना चाहिए, अपनी बात मनवानी चाहिए। उन्हें बताया जाता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं और उन पर हुक्म चलाना आसान होता है। यही भेदभाव आगे चलकर बलात्कार जैसी घटनाओं का कारण बनता है। जब तक हम अपनी सोच नहीं बदलेंगे तब तक ऐसे अपराध होते रहेंगे। सेक्शन 5, मीडिया की भूमिका। जिम्मेदारी किसकी? मीडिया हमारे समाज का आईना होता है। वह जो दिखाता है उसका असर हमारे समाज पर पड़ता है। आजकल जब सोशल मीडिया इतना मशहूर है तो यह और भी जरूरी हो जाता है कि मीडिया अपनी जिम्मेदारी समझे। अक्सर फिल्मों और टीवी सीरियल्स में महिलाओं को कमजोर और बेबस दिखाया जाता है। उन्हें सिर्फ एक खूबसूरत चेहरे या एक अच्छी पत्नी या बहू के रूप में दिखाया जाता है। दूसरी तरफ पुरुषों को ताकतवर और हावी होने वाला दिखाया जाता है। उन्हें गुस्सा करने वाला, मारपीट करने वाला दिखाया जाता है। इस तरह की चीजें दिखाना समाज में गलत संदेश देता है। मीडिया को यह समझने की जरूरत है कि उसके पास समाज को बदलने की ताकत है। उसे ऐसी फिल्में और कार्यक्रम दिखाने चाहिए जो महिलाओं को सम्मान की नजर से देखें, जो उन्हें ताकतवर और आत्मनिर्भर दिखाएं। सेक्शन 6, बदलाव की शुरुआत, हम सब की जिम्मेदारी। बलात्कार जैसे अपराधों को रोकने के लिए सिर्फ सरकार या पुलिस की कोशिशें काफी नहीं है। ये लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी होगी। इसके लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच बदलें। हमें अपने बच्चों को लड़का लड़की में फर्क करना बंद करना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। उन्हें इज्जत और बराबरी का हक है। हमें अपने आसपास हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज उठानी होगी। अगर हम किसी को गलत करते हुए देखें तो चुप नहीं रहना चाहिए।
हमें पुलिस और प्रशासन का साथ देना होगा। याद रखें, बदलाव एक दिन में नहीं आता। इसके लिए हमें लगातार कोशिश करते रहना होगा। हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा और परवरिश देनी होगी। उन्हें यह सिखाना होगा कि महिलाओं का सम्मान करना कितना जरूरी है। हमें सबको मिलकर एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां हर महिला सुरक्षित और सम्मानित महसूस करे। यह एक अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री ने लाल किले से बलात्कार के खिलाफ आवाज उठाई और मृत्युदंड का जिक्र किया, लेकिन क्या इससे अपराध खत्म हो जाएगा? पास्को केस में क्या हुआ था? पहले जिन लड़कियों के साथ बलात्कार होता था और उन्हें जीवित छोड़ दिया जाता था, अब उन्हें बलात्कार के बाद मार दिया जाता है, क्योंकि हत्या और बलात्कार की सजा समान है और हत्या करने से कम कोई सबूत पीछे नहीं रहता। कानून को सख्त बनाना निश्चित रूप से अपराध को कम कर सकता है, लेकिन अपराध तभी कम होगा जब हम उसके मूल कारणों को समझेंगे। बलात्कार केवल सड़कों पर ही नहीं होता, यह हमारे घरों में, हमारे दिमागों में भी है। यह एक सामाजिक समस्या है जो अपराध को बढ़ावा देती है। हमारी कानूनी व्यवस्था केवल शरीर को दंडित करती है, लेकिन असली दोषी तो मन है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीति तक यह हर जगह है। सिनेमा, मीडिया, सोशल मीडिया जैसे इंस्टाग्राम, रील्स, संस्कृति और सामाजिक दबाव, ये सभी कारक महिलाओं के प्रति एक हानिकारक मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। महिला शरीर का वस्तुकरण एक बड़ी समस्या है जिसे पुरुष और महिलाएं दोनों ही बढ़ावा देते हैं। इस सूचना युग में हमें समझना होगा कि जानकारी के साथ जिम्मेदारी भी आती है। हम जानकारी का आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन समझ का नहीं। और चूंकि हर कोई जिम्मेदार नहीं होता, इसलिए हमें तय करना होगा कि कौन सी जानकारी किसके साथ और कब साझा की जाए। हम दूसरों को सुधारने का काम नहीं कर सकते। लोग रामायण के समय में भी ऐसे ही थे और महाभारत में भी बलात्कार हुआ था। हम अपराध को खत्म नहीं कर सकते और विरोध प्रदर्शन से भी बहुत कुछ हासिल नहीं होगा। निर्भया घटना के बाद मैंने तब भी कहा था और अब भी कह रहा हूं, समाज को कम से कम इतनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि वे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जो जानकारी, तस्वीरें और वीडियो साझा करते हैं, उसके प्रति सचेत रहे। कम से कम इससे समाज को एक बेहतर दिशा मिल सकती है। हमें समझना चाहिए कि शरीर को दिखाना स्वाभाविक रूप से गलत नहीं है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्या हम वास्तव में खुद को व्यक्त कर रहे हैं, या हम सामाजिक दबाव में आकर अपने शरीर को वस्तु के रूप में उपयोग कर रहे हैं? बलात्कार केवल एक शारीरिक उल्लंघन नहीं है, यह एक मानसिक उल्लंघन भी है। हमें मूल कारणों को संबोधित करना होगा और सहानुभूति, सम्मान और समझ पर आधारित एक संस्कृति का निर्माण करना होगा। आइए हम सब मिलकर एक शपथ लें कि हम अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएं और एक सुरक्षित और सम्मानजनक समाज का निर्माण करें। याद रखें, बदलाव हमसे ही शुरू होता है। आइए हम सब मिलकर इस